friends, welcome or welcome back to my channel. It's me Anshika this side and I'm a 12th grader state board student, and this video is going to be productive study vlog with me. And so make sure you watch this video till end, because in this video also I'm going to share that how you can manage a lot of subjects together. So without any further delay, let's get start this. तो फर्स्टली मैंने यहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी, जिसमें कि मैंने मेजरली 4-5 सब्जेक्ट जो हैं उनको लिखा था। सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल मार्केट लिखा था बिज़नेस का, क्योंकि मेरा रिसेंटली में ब्लूप्रिंट आया है बिज़नेस का, और मतलब बाकी सब्जेक्ट का भी आया है। तो ब्लूप्रिंट में था ना, पहले हम ना पिछले ईयर के अकॉर्डिंगली उसको कवर कर रहे थे अपने सिलेबस को, और पिछले साल वाले सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर था वो था ही नहीं उसमें। तो हमने सोचा कि इस बार का भी सेम ही होगा, तो टीचर्स ने भी उस तरीके से ही कवर करा दिया और हम लोगों ने भी ऐसे ही कर लिया। तो ये वाला चैप्टर हमारा रह गया था। फिर जब हमारे प्री बोर्ड्स हुए तो इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे थे, वो बिल्कुल हमारे लिए उस टाइम पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो इस वजह से अब हमने सब ने इसको कवर करना स्टार्ट किया। ये चैप्टर अभी मैंने खुद से अपने पर्सनली स्टार्ट किया है। क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि मैं स्कूल वगैरह नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर स्कूल जाना लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी कुछ हो नहीं रहा होगा स्कूल में, और बोर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा पास हैं, तो मुझे उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए घर पर रहकर ही। और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टडीज़ में जा रहा है, प्रिपरेशन में जा रहा है, तो जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए मैं स्कूल जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रही हूँ इस टाइम पर। अगर आपका भी कुछ इस तरीके का ही है, स्कूल में ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा, तो आप भी मत जाओ, घर में बैठकर पढ़ो, चिल करो घर में रहकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चिल इन द सेंस कि पढ़ाई करो, थोड़ा इन्जॉय भी करो, बट पढ़ाई इज़ मस्ट। ओके, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना पूरा कवर कर लिया था ये चैप्टर। पूरा तो नहीं, बेसिकली आधा चैप्टर कवर किया था, कैपिटल मार्केट तक, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और पहले इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी समझती थी। फिर जब इसकी थोड़ी बहुत रीडिंग भी लगाई, सबसे पहले मैंने इसका वन शॉट जो है, जितना वीडियो में था 30 मिनट 25 मिनट का, तो मैंने वो पहले उसको देखा, फिर उसकी बुक की रीडिंग खुद से लगाई थी, ताकि सारे जो मेन पॉइंट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएँ। और फीचर्स वगैरह भी मैं इस तरीके से करती हूँ। अब मैं इस चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहूँगी कि अगर मैं इसको इस टाइम पर पढ़ रही हूँ, तो मुझे एंड टाइम पर जब भी मैं एग्ज़ाम के लिए अब चैप्टर को दोबारा खोलूँगी या फिर रिवीजन स्टार्ट करूँगी, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। लाइक मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इसके हर एक फ़ीचर वगैरह अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हम उसको लिख तो खुद ही लेंगे, तो बट लिखने का फॉर्मेट एक अलग होता है, उसको अच्छे से लिखना होता है। सो या इसके बाद मैंने अपनी अकाउंट्स की कॉपी उठाई थी, क्योंकि मैंने अपना ना कल एक दिन पहले बैठकर सोचा था कि मेरे को ना सारे फॉर्मूलेज याद करने हैं अकाउंट्स के, जैसा कि मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सो मैंने इसमें क्या करा, अपनी एक नोटबुक उठाई थी और उसमें मैंने सोचा कि मैं अपने सारे फॉर्मूलेज लिखूँगी, दोनों बुक के, पार्टनरशिप और अकाउंट्स की, कंपनी वाली। थर्ड बुक मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हूँ, सो दैट्स वाई मेरे पास थर्ड बुक नहीं है ना मेरे सिलेबस में। बट अगर मैं CUT दूँगी तो उसके लिए मुझे पढ़नी पड़ेगी, वो मैं बाद में देखूँगी। अभी मेरा कुछ कन्फर्म नहीं है कि मैं ये दूँ या ना दूँ। सो इसमें मैंने सबसे पहले अपनी अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूलेज लिखे थे, क्योंकि वो चैप्टर अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी भी लग रहा है और थोड़ा बहुत इसमें होता है। बट जो लास्ट के ना प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशियोज़ वगैरह जिसमें निकालने होते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी तो पूरा चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ईजी लगता है। कंपनी की बुक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर इसको अच्छे से करो, दिमाग लगाकर अच्छे से पढ़ो समझो, तो बहुत अच्छा है। इसमें मैथ्स वगैरह है, और मैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वीक रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। बस मुझे इसमें अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है, पर अगर उसमें भी मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है तो भाई मेरा तो हालत ही ख़राब हो जाती है। एंड खैर, प्रैक्टिस से ही हर एक इंसान परफेक्ट बनता है, तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है मेरी तरह, क्योंकि मैं भी अकाउंट्स की प्रैक्टिस डेली करना पसंद करती हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने वीक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको 2 घंटे का दे रखा है टाइम टेबल, जैसे कि मैंने अपनी बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। उसमें मैंने पूरा अपना स्केड्यूल शेयर किया है कि मैं किस टाइम पर पढ़ती हूँ और क्या क्या सब्जेक्ट इस टाइम पर मैं ओवरऑल अपनी प्रायोरिटी में इंक्लूड कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का रखा था, 2 घंटे अकाउंट्स करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन लगती है उसमें। तो इस वजह से मैंने कंपनी का ही उसमें रिवीजन रखा था। और अभी तो मेरा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन पहले डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर कंप्लीट करी थी, और वो चैप्टर मैंने CA पराग सर से पढ़ा था, उनका मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया। और मेरी कोचिंग में ना मतलब इसका रिवीजन चल रहा था, तो मैं उसको उस टाइम पर सॉल्व कर नहीं पा रही थी, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी उस
चैप्टर की, तो इसलिए मैंने वही वीडियो उठाना पसंद किया और उसमें से अपना चैप्टर कंप्लीट किया और मेरा वो चैप्टर पूरा अच्छे से कम्प्लीटली रिवाइज हो गया। हर एक उसमें से क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस कराए थे वो भी मैंने कंप्लीट किए थे और मुझे काफ़ी अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया है। सो अब इस टाइम पर मैंने अपना अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर जो है उसमें कंप्लीट कर लिया था, बट इसमें थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो कि मैंने पहले ही बताया था, मुझे उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो मैंने एक एग्जाम्पल देखा, फिर उसका समझने की कोशिश की और उसमें भी थोड़ा डाउट वगैरह थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें जो इनपुट दे रखा था वो एक्स दे रखा था, तो इस टाइप से मुझे इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। सो मैं इसको थोड़ी देर तक तो यहाँ पर रिवाइज़ करती रही थी, इसको रिकॉल करी थी सारा कि किस तरीके से होना है, क्या मेथड है, क्या फॉर्मेट है। सो मैंने स्टार्टिंग में अभी एक चीज़ पहले डिस्कस की थी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर कर लेती हूँ एक दिन में, और आप लोग भी कैसे अपने आप को इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो कि आपका वीक है, तो आपको उसको 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, तो 2 घंटे आप उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं और फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट रखना। बाकी तीनों बुक्स हमारी कंपलसरी होती हैं, अकाउंट्स, इको और बिजनेस। उसके बाद आप अपनी इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस लेके बैठ सकते हैं। सो दैट्स ऑल कि आप कैसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर टाइम मिल जाए, अगर आप फ्री हों, तो आप इंग्लिश हिंदी भी उसमें कवर कर सकते हैं। मेरे को ये कंप्लीट करना ज़रूरी होता है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती ना, मैं घर पे आके इसको पढ़ पाती थी। पहले पहले तो मैं आराम से कवर कर लेती थी अपना हिंदी इंग्लिश का, इंग्लिश तो मैं अभी भी कर लेती हूँ, बट हिंदी नहीं हो पाती थोड़ा सा, इस वजह से मुझे इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मुझे हिंदी के चैप्टर वगैरह घर पर पढ़ने पड़ते हैं जब मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपनी मैक्रो की बुक उठा ली थी, क्योंकि मेरी जो कोचिंग है उसमें ना 3 घंटे का टेस्ट है पूरा। मैक्रो का जो चैप्टर है उसमें मेरा नेशनल इनकम वाले चैप्टर का जो है टेस्ट है, वो टेस्ट पूरा बोर्ड पैटर्न वाला होने वाला है। उसमें 80 या 70 नंबर के जो होंगे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आप एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से कर लोगे तो आपको अच्छे से मार्क्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि जो होते हैं बोर्ड्स वाले, वो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स ही मतलब स्टूडेंट को देख लेते हैं कि भाई ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में या नहीं, या फिर इसके आगे के आंसर अच्छे हो सकते हैं या नहीं। और ट्रस्ट मी भाई, आंसर लिखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसको प्रेजेंट करना। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपका डेफिनेटली आंसर अच्छा होगा टीचर के अकॉर्डिंगली। तो ये टीचर ने मेरी बताया था, तो मैं इसको फॉलो करने वाली हूँ। खैर मैं आंसर तो अच्छे से पढ़कर ही जाऊँगी, बट प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करनी है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे भी काम करना है इस टाइम पर। सो इस पॉइंट पर मैंने अपने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए थे, और मेरा हिंदी का जो था ऑप्शनल में जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस टाइम पर। तो इसके बाद मैंने अपना ये कंप्लीट कर लिया था सारा, और मेरे सब्जेक्ट खत्म हो गए थे, सारा टास्क कंप्लीट हो गया था। सो दैट्स ऑल दैट आई डिड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।